सऊदी अरब जाने से पहले उसकी बेटी शदीद बीमार थी और उसकी बेटी को खून की कमी थी। सुबह से लेकर शाम तक वो अपनी बेटी के पास मौजूद था और उसकी बेटी बार बार उनके सामने रो रही थी कि मेरे अब्बा मुझे छोड़कर ना जाओ, मुझे छोड़कर ना जाओ। लेकिन उसके बावजूद भी उनका बाप उनके सामने मजबूर था और वो सिर्फ यही कह रहा था कि मैंने काफी टाइम पाकिस्तान के अंदर गुजारा है, अब मुझे वापस सऊदी अरब जाना होगा क्योंकि वहां पे कफील मेरा इंतजार कर रहा है। सुबह से लेकर शाम तक उसकी बेटी उनके सामने रो रही थी और सिर्फ एक ही जुमला बार बार कह रही थी कि मेरे अब्बा मुझे छोड़कर ना जाओ। हालांकि उसकी बेटी बहुत ज्यादा बीमार थी और उसको खून की कमी थी। जैसी शाम हो जाती है उसकी बेटी सोने लग जाती है, उसका बाप तैयारी पकड़ लेता है, अपना सामान तैयार कर लेता है और घर से निकल जाता है एयरपोर्ट की तरफ और एयरपोर्ट से उड़ान भरता है, सऊदी अरब की सरजमीन पर लैंड करता है, अपने कफील से मिलता है, काम करने लग जाता है। तो कुछ टाइम के बाद इसके बाप को घर की तरफ से कॉल मौसूल होती है कि आपकी बेटी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है, आप दोबारा फौरन पाकिस्तान पहुंचे। उसके बाद वहां पे उसका बाप शदीद परेशान हो जाता है। दूसरी बार इसको घर की तरफ से कॉल मौसूल होती है कि आपकी बेटी के हालात बहुत ज्यादा सीरियस है, खुदा के लिए वापस अपनी बेटी के लिए पाकिस्तान पहुंचे क्योंकि आपकी बेटी इस तकलीफ में भी आपकी आवाजें निकाल रही है और वो आपको चाहते हैं कि मेरा बाप कहां है, मेरा अब्बा कहां है, वो ओ चाहिए। बहरहाल उसके बाद उसका बाप सऊदी अरब के अंदर कफील के सामने खड़ा हो जाता है और कफील को बताता है कि मैं माजरत ख्वाह हूं लेकिन मेरी बेटी जो है वो सीरियस हालात में है और मुझे दोबारा पाकिस्तान जाना होगा। कफील उनके सामने खड़ा है और वो मुस्कुराकर कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, आप वापस पाकिस्तान जाएं, अगर किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे कॉल कर देना। उसके बाद इसका बाप दोबारा सऊदी अरब से उड़ान भरता है और पाकिस्तान की सरजमीन पर लैंड करता है और डायरेक्ट अपनी घर की तरफ रवाना हो जाता है। जैसी वो घर पहुंचता है तब तक उसकी बेटी को हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा चुका था। जैसी वो हॉस्पिटल पहुंचता है तो उसकी बेटी बेहोशी के हालात में आईसीयू के अंदर दाखिल हो गई थी। जैसी वहां पे पहुंचता है डॉक्टर से मुलाकात करता है, डॉक्टर उसे बताता है कि आपकी बेटी की हालात सीरियस है, आप ऐसा करो कि 22 लाख रुपए जमा करो, उसके बाद ही हम आपकी बेटी का ऑपरेशन स्टार्ट करते हैं और यकीन है कि ऑपरेशन के बाद आपकी बेटी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो जाएगी। उसके बाद उसके बाप के पास सिर्फ 5 लाख रुपए थे और डॉक्टर को कितने चाहिए? 22 लाख रुपए। उसका बाप रिश्तेदारों को कॉल करता है, कई रिश्तेदारों को कॉल करता है, लेकिन तमाम तर रिश्तेदार उनकी कोई भी मदद नहीं करते। उसके बाद वो तमाम दोस्तों को कॉल करता है लेकिन कोई दोस्त इनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं होता। हालांकि इसकी बेटी थी, इसकी जिगर का टुकड़ा था और उसका बाप का कहना है कि मेरी जिंदगी में मेरी बेटी ही मेरे लिए जन्नत है। और उसके बाद जब उनके सामने सारे रास्ते बंद हो गए और खत्म हो गए तो एक ही रास्ता उनके सामने बचा था और वो था कफील, क्योंकि कफील ने उसे कहा था कि अगर कोई मसला कोई परेशानी हो तो मुझे कॉल कर देना। वो कफील को कॉल लगाता है और उसे कहता है कि इसी तरीके से मेरी बेटी आईसीयू में है, ऑपरेशन उसका होने वाला है और 22 लाख रुपए इसके ऊपर लगते हैं लेकिन मेरे पास 5 लाख हैं। आप ऐसा करो, मुझे कुछ पैसे दे दो, मैं सारी जिंदगी आपकी गुलामी करूंगा, सारी जिंदगी आपका देखभाल करूंगा, बस अभी मेरी मदद करो और मेरे इस जन्नत को बचाओ, मेरी इस बेटी को बचाओ। उसके बाद कफील क्या कहता है कि वो पागल इंसान, अल्लाह ना करे कि आप मेरी सारी जिंदगी गुलामी करो, आप मुझे कुछ टाइम दे दे, मैं आपके बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर कर रहा हूं। कुछ ही टाइम गुजर गया था कि उसके मोबाइल पे मैसेज मौसूल होता है और कफील ने उसको 50 लाख रुपए बेचे थे और 50 लाख रुपए बेचने के बाद उसने एक मैसेज भी फॉरवर्ड किया था कि ये मैंने 50 लाख रुपए आपको फॉरवर्ड कर दिए हैं, अगर और भी पैसों की जरूरत हो तो मुझे एक मैसेज छोड़ देना, मैं आपके लिए कर दूंगा। यानी रिश्तेदारों ने कुछ नहीं किया, दोस्तों ने कुछ नहीं किया और एक कफील ने इनके लिए पैसे भेजे और उसके बाद इसकी बेटी का ऑपरेशन स्टार्ट कर दिया गया। उसकी बेटी का ऑपरेशन हो गया, कामयाब हो गया। वो अपनी बेटी को घर लेके गया और उसकी बेटी मुकम्मल तौर पर सेहतियाब हो गई और यहां तक
कि उसने अपनी बेटी के साथ पाकिस्तान के अंदर 9 महीने गुजारे और 9 महीनों के बाद वो दोबारा सऊदी अरब के लिए उड़ान भरता है और उस कफील के पास पहुंचता है और कफील को रोते हुए वो गले लगाता है और कफील जवाब में बताता है कि मैंने आपकी बेटी की जान नहीं बचाई है, ये मैंने अल्लाह रजा के लिए एक नन्ही परी की जान बचाई है और इस पर मैं फख्र महसूस करता हूं। आपने मेरे साथ अच्छे ताल्लुकात हैं, आप मेरे साथ काम करते हैं, आप मेरी फैमिली का ख्याल रखते हैं, आप मेरा ख्याल रखते हैं, तो ये मेरे लिए कोई बड़ा काम नहीं था। कहने का मतलब ये है कि जिन रिश्तेदारों ने कुछ नहीं किया, जिन दोस्तों ने कुछ नहीं किया, उस सऊदी अरब के अंदर कफील ने कर दिखाया। बहरहाल आप इसके ऊपर क्या राय देते हो कमेंट सेक्शन में आपने मुझे ज़रूर बताना है और इस वीडियो को भी आके शेयर करो, जहाँ पे भी हो। खुश रहो। अल्लाह हाफ़िज़।